Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, Moitra and other opposition MPs walk out of ethics committee meeting. ठीक है. Second news is regarding stubble burning. We have read it but we have to read it even better this time. ठीक है. ये important है अभी news में. ठीक है. Third, केरला गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर ओवर पेंडिंग बिल्स. ठीक है. आज के जो भी न्यूज़ है उनमें से सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी न्यूज़ पे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूँगी और जिसका आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है दैट इज़ दिस क्वेश्चन. ठीक है. ये जो है टॉपिक नंबर 3, ये जो गवर्नर के रिगार्डिंग है, दिस टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये इसके ऊपर पहले भी जो है क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी आते रहेंगे. ठीक है. फोर्थ इज स्लोइंग मोमेंटम, जो है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के ऊपर जो है ये एक न्यूज़ आया था. एंड लास्ट न्यूज़, एंथनी ब्लिंकन लॉयड ऑस्टिन टू विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर 2+2 डायलॉग के लिए जो है ये आएंगे. ठीक है. 2+2 डायलॉग के ऊपर प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन भी था, तो उस हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. बट ये जो ये वाला टॉपिक और ये 2+2 वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट, बट ये दोनों टॉपिक जो है इन टॉपिक्स में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फर्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ मोइत्रा अदर ऑपोजिशन एमपीज वॉक आउट ऑफ एथिक्स कमेटी मीटिंग. ठीक है. तो ये जो है हमारी महुआ मोइत्रा जी है, उनके ऊपर जो है एलिजेड वो एलिगेशंस लगाए गए हैं फॉर कैश फॉर क्वेरी. ऐसे बोला जाता है कि उन्होंने जो है ब्राइब किया था फॉर टेकिंग अप क्वेरीज. ठीक है. क्वेरीज जो है उसको पुट अप करने के लिए उन्होंने जो है ब्राइब दिया था. सो दैट इज़ अ डिफरेंट पॉलिटिकल एंगल. हमें उस एंगल की तरफ नहीं जाना है. वी हैव टू फोकस ऑन एथिक्स कमिटी. ठीक है. एथिक्स कमिटी क्या है, कब फॉर्मेशन हुआ, व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस, क्या जो है कब इसको बनाया गया था. ठीक है. वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज़्यादा होता है क्योंकि कमिटीज़ वगैरह पे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा रेकरिंग होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. साथ में कवर करते हैं. ठीक है. तो क्या दिखाया गया है कि उनके जो है तृणमूल कांग्रेस की है वो महुआ मोइत्रा जी, उनके पास उनको जो है एथिक्स कमेटी ने जो है समन किया था. ठीक है. ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है, द एथिक्स कमेटी कैसे फॉर्मेशन हुआ और कौन कौन उसको अपॉइंट करता है. ठीक है. आपको ये याद रखना, द मेंबर्स ऑफ एथिक्स कमेटी आर अपॉइंटेड बाय स्पीकर. ठीक है. स्पीकर साहब जो है वो अपॉइंट करते. ठीक है. स्पीकर साहब जो है वो अपॉइंट करते हैं किसको, जो हमारे एथिक्स कमेटी के जो है चेयरपर्सन है उनको. ठीक है. एथिक्स कमेटी के जो है मेंबर्स, उनको कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर मतलब जो है प्रेसाइडिंग ऑफिसर. ये याद रखना है आपको, प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है बोथ हाउस का. ठीक है. राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा के प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन है, हाँ, ऑनरेबल स्पीकर साहब. और यहाँ पे जो है राज्यसभा के जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन साहब. ठीक है. तो ये आपको याद रखना. ठीक है. कौन अपॉइंट करता है एथिक्स कमेटी को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है. हिस्ट्री किस तरीके से जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था. ठीक है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में 1996 में. तब जो है ये आइडिया लाया गया था कि हमें जो है एक एथिक्स कमेटी का जो है फॉर्मेशन, एक गठन हमें करना चाहिए. ठीक है. क्यों किया गया था, ताकि जो है आपके जो पार्लियामेंट का जो है डिग्निटी और डेकोरम जो है वो मेंटेन हो पाए. इसीलिए हमने जो है एथिक्स कमेटी का जो है, ताकि एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी बना रहे. ठीक है. पार्लियामेंट में, इसीलिए जो है एथिक्स कमेटी का जो है फॉर्मेशन किया गया था. ठीक है. बट फॉर्मेशन का जो टाइम पीरियड है वो दोनों हाउसेस के लिए डिफरेंट है, वो अभी हम समझेंगे. ठीक है. तो वाइस प्रेसिडेंट, द देन वाइस प्रेसिडेंट, आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. ठीक है. वही होते हैं जो राज्यसभा के जो है चेयरपर्सन है. तो उन्होंने क्या किया, द देन वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन कौन है, श्री KR नारायणन जी, उन्होंने कंस्टिट्यूट किया एक एथिक्स कमेटी ऑफ अपर हाउस. अपर हाउस मतलब राज्यसभा का जो है जो एथिक्स कमेटी है वो उन्होंने 1997 में ही उसका गठन, उसका फॉर्मेशन कर दिया था. ठीक है. ताकि जो कोई भी मिसकंडक्ट हो उसको वो रिफर कर सके, उस पर जो है वो एक्शन ले पाए. ठीक है. इन द केस ऑफ लोकसभा, स्टडी ग्रुप ऑफ एथिक्स कमेटी ऑफ प्रिविलेज इन 1997 रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथिक्स कमेटी. ठीक है. 1997 में जो है रिकमेंडेशन तो आया था एथिक्स कमेटी का फॉर्मेशन, बट इट कुड नॉट बी टेकन अप इन लोकसभा. 1997 में लोकसभा पे टेकअप नहीं हो पाया. ठीक है. फिर क्या हुआ कि द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथिक्स कमिटी ड्यूरिंग द 13th लोकसभा. ठीक है. 13th लोकसभा आपका हुआ 1999 के करीब. तो 2000 के करीब जो है ये जो है एथिक्स कमिटी एज एन एड हॉक
ठीक है, एड हॉक कमेटी के रूप में, मतलब जो टेम्परेरी कमिटीज होती है उसके रूप में एथिक्स कमेटी को लाया गया। आपको पता है 2 तरह की कमिटीज होती है, एक एड हॉक होती है, एक परमानेंट होती है। हमें पता है परमानेंट कौन कौन सी एस्टिमेट्स है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है, ठीक है, ये सारे जो है परमानेंट कमिटीज है, और ये जो है बाकी जो है एड हॉक कमिटीज जो है उनका जो है फॉर्मेशन होते रहता है, ठीक है। द लेट स्पीकर GMC बाला योगी जी ने जो है एडहॉक एथिक्स कमेटी का जो है गठन किया था इन 2000 में, और 2015 में जो है इसको परमानेंट कमेटी का जो है दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। 2015 में जो है इसको परमानेंट कमेटी का जो है दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो अगर एक बार हम क्विक रिवाइज कर ले, 1997 में जो है राज्यसभा में इसको लाया गया था, 2000 में जो है एड हॉक कमेटी के रूप में लोकसभा में इसको लाया गया था, और 2015 में जो है इसको एक परमानेंट कमेटी के रूप में गठन कर दिया गया था। आपको ये याद रहेगा कौन इसको अपॉइंट कौन करता है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन है, द स्पीकर एंड द चेयरमैन, याद रहेगा, ठीक है। देन वी वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये नेक्स्ट न्यूज़ में आपके लिए मैं पिक्चर लेकर आई हूँ, द पिक्चर ऑफ स्टबल बर्निंग, द पिक्चर ऑफ स्टबल बर्निंग, ठीक है। स्टबल इज पराली, ठीक है, पराली जो है उसको जलाया जाता है, उसके वजह से जो है पोल्यूशन जो है दिल्ली NCR के रीजन में पोल्यूशन का जो है रेट ऑफ लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए हमको दिखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो है खरीफ के बाद रबी सीज़न का आने का समय हो गया है, और रबी सीज़न में हम क्या बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, ठीक है। गेहूँ बोते हैं, तो गेहूँ बोने से पहले जो है, क्योंकि उस खरीफ प्रोडक्ट को जो है हमें जो है खरीफ सीजन में हम क्या लगाते हैं, राइस लगाते हैं, तो हमें राइस का जो है क्लियरिंग हमें करना होता है ताकि हम जो है गेहूं बो पाए। तो इसीलिए जो है स्टबल बर्निंग एक लार्ज मात्रा में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपने ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे कि ये जो है आपका जो है जो स्टबल है, मतलब राइस का जो पार्ट जो रह जाता है उसको जो है हमारे फार्मर भाई, जो हमारे किसान भाई है, वो क्या करते हैं, इसको पूरे तरीके से जला देते हैं, और जलाने की वजह से जो है एक हीट स्मोक का बेल्ट जो है, एक स्मोक का चादर जो है उसको वो बन जाता है दिल्ली NCR और बाकी वेस्टर्न यूपी और हरियाणा वाले इलाकों में, और काफ़ी ज़्यादा इसका जो है इम्पैक्ट हमें दिल्ली NCR के जो है आसपास वाले इलाकों में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दिस हैपन्स ड्यूरिंग दिवाली, एंड दिवाली के बाद क्या होता है कि इसका जो है मल्टीफोल्ड लेवल जो है हमें देखने को मिलता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बताया, चलिए अभी समझते हैं, ठीक है। अभी आपको समझाती हूँ मैं कि क्यों जो है हम स्टबल बर्निंग करते हैं। दिस इज हमारा गेहूं का पार्ट, ठीक है, ये हमारा राइस का जो हमारा खरीफ प्रोडक्ट है वो है, ठीक है। जब अब जो है मशीन जब इसको काट देती है, मशीन क्या करती है, इसको काट देती है, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका जो धान जो है हमने निकाल लिया। नाउ व्हाट रिमेन्स इज, जब मशीन काट के जाती है तो इतना सा जो पार्ट है वो छोड़ देती है, ठीक है। पूरी तरीके से जो हम उसको रूट से पूरे तरीके से हम उसको निकाल नहीं पाते, तो ये जो पार्ट रह जाता है, ये जो है फार्मर जो है उनके लिए जो है एक नॉन यूजेबल पार्ट होता है। ये जो है पराली जो है नॉन यूजेबल पार्ट होता है। तो अब क्योंकि इतना जो कम समय है खरीफ और रबी के बीच में इतना कम समय होता है, और कोई उनको लेबर मजदूर का जो है इनअवेलेबिलिटी होता है, इसीलिए क्या करते हैं, इस तरीके के जो है लाखों स्टबल को जो है वो एक साथ बर्न कर देते हैं, ठीक है। लाखों स्टबल जो है एक साथ बर्न कर देते हैं। एंड दिस माय डियर एस्पिरेंट्स, ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक खेत की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे जो है पंजाब हरियाणा के जितने खेत है वहाँ पे जो है लोग इस तरीके से स्टबल बर्न कर देते हैं। सबसे आसान तरीका है क्या है कि क्योंकि ये जो सूखी पराली है इस पे आग लगाना सबसे आसान तरीका है इसको जड़ से उखाड़ देने का, इसीलिए जो है यहाँ पे जो है फायर हम जो है देखने को मिलता है। एंड दैट माय फ्रेंड, दैट फायर्स इम्पैक्ट दी हेल्थ एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली NCR, ठीक है। उसी को हम जो है स्टबल बर्निंग बोलते हैं, ठीक है। स्टबल बर्निंग हम बहुत ही ज़्यादा रीजंस होते हैं स्टबल बर्निंग। एक तो है खरीफ और रबी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसका बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है। सेकंड जो है अनअवेलेबिलिटी ऑफ लेबरर्स का जो है अनअवेलेबिलिटी है, ठीक है। थर्ड जो है मैकेनाइजेशन है, हमारे पास बहुत तरीके के मैकेनाइज्ड ट्रैक्टर्स वगैरह है जो इसको पूरे जड़ से निकाल सकते हैं, बट हमारी जो ट्रेडिशनल जो हमारे पास मैकेनाइजेशन है वो जो है पूरी तरीके से उस पराली को नहीं निकाल पाती है। इसीलिए चौथा रीज़न हो सकता है कि हमारी जो है हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं इश्यूज़ है। अब मैं इस बात को किस तरीके से बोल रही हूँ कि
आप समझिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा एक ब्रीफ बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, ठीक है। हम जो है कि साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल में जो है हमारा जो है दिक्कत है, ठीक है। अभी आप समझिए, एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये हमारा पंजाब का एरिया हुआ, ठीक है। पंजाब में आपको पता है कि हमारे जो है पानी की जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। अब हमारे जो है पंजाब गवर्नमेंट ने ये बोला, जो फार्मर्स है उनको ये बोला कि आप जो है, जो आप खरीफ का जो प्रोडक्ट मतलब जो आप राइस गेहूं का जो सॉरी धान का जो आप बुआई करेंगे, मतलब जो आप राइस का जब आप कल्टीवेशन करेंगे, तब आप जो है उसका आप जो है ग्राउंड वाटर से पानी उतना नहीं खींच सकते, ठीक है। आपको जो है मॉनसून का वेट करना होगा, ठीक है। मॉनसून जो है आप समझ लीजिए जुलाई अगस्त के महीने में जो है यहाँ पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। कहाँ पे? पंजाब में स्ट्राइक करती है। तो जितना लेट जो है हमारे फार्मर्स बोएंगे उतना लेट कटेगी फसल, और जितना लेट कटेगी फसल उतना ही ज़्यादा जो है यहाँ पे वापस जो रिट्रीटिंग मॉनसून का हवा है वो दिल्ली एनसीआर में ले आती है, ठीक है। तो अभी आप समझिए, ये जो है हमारा इंडिया है, तो रिट्रीटिंग मॉनसून हमने जो टॉपिक उस दिन समझा था, ये यहाँ से होकर इस तरीके से वापस जो है इंडिया से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये जो है हवा पंजाब के रीजन से लेकर दिल्ली तक ये हवा इसको लेकर आती है, और इसी समय जब ये हवाएं वापस आ रही होती है तभी हम जो है पराली को जो है जला रहे होते हैं, ठीक है। स्टबल बर्निंग हम उसी समय कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन साइकिल, जो हमने साइकिल बोला कि आप मॉनसून पे डिपेंडेंट रहिए, मॉनसून जब आएगा तब हम करेंगे। तो जितना लेट हम मॉनसून पे, जितना लेट जो है हम राइस के लिए जो है कल्टीवेशन लेट से करेंगे, उतना ही ज़्यादा लेट जो है हमें जो है स्टबल को जलाना पड़ेगा, और जितना लेट तक हम वेट करेंगे उतना हवा जो आके ये दिल्ली एनसीआर में जो है ये एरिया जो है पूरा चादर ही, मतलब धुएं का चादर बना देती है, ठीक है। ये एक टॉपिक हो गया। और साथ में जो है हमारे जो है फार्मर्स को ये लगता है कि ये जला देने से जो है ये यहाँ पे जो खेत, जो फर्टिलाइजेशन है, मतलब जो है ये जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। उनको ये लगता है कि लैंड जो है जला देने से काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। ये जो केस है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द वेस्टर्न यूपी और ये जो पंजाब वाला एरिया है वहाँ का नहीं है, ये इशू है, ये आपको ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, बट ये जो है सिवियरिटी कम है, ठीक है। तो हमारे फार्मर भाइयों को ये लगता है कि अगर हम ये खेत को जला देंगे तो यहाँ पे जो फर्टिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। अवेयरनेस की कमी को यहाँ पे हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस कम है, इसीलिए हम जो है इस तरीके के इश्यूज जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, स्टबल बर्निंग और उसके जो है सारे जो है इश्यूज को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले जो है पोल्यूशन, क्योंकि जो है हम अब राइस का जो है उसको जला रहे, तो राइस आपको पता है मीथेन को जो है रिलीज करता है, तो जितना हम जलाएंगे तो उतना ज़्यादा मीथेन जो है रिलीज होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये सब कार्सिनोजेनिक, ठीक है, कार्सिनोजेनिक जो है ऐसे हाइड्रोकार्बन जो है वो हम जो है इसके वजह से हमें एयर में देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेड होगा, ठीक है। बर्निंग जो है न्यूट्रिएंट्स को जला देती है, ठीक है। हीट पेनिट्रेशन, ठीक है, हीट पेनिट्रेशन कहाँ पे हो जाती है? जो जमीन है उसमें जला देने के कारण जो है हीट पेनिट्रेशन हो जाता है, ठीक है। और जो है इसकी वजह से क्या होगा कि लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है, ठीक है, लॉस ऑफ मॉइस्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं स्टबल बर्निंग के? जैसे कि हम जो है टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, लाइक टर्बो हैप्पी सीडर, ठीक है। टर्बो हैप्पी सीडर जो है पूरा अपरूट कर देता है। वो मैंने आपको बताया ना, हमारे जो ट्रेडिशनल मशीन जो है वो उसको अपरूट नहीं कर पाती, पूरा निकाल नहीं पाती है, लेकिन टर्बो हैप्पी सीडर जो है वो पूरे जड़ से उसको उखाड़ सकती है, ठीक है। और जो स्टबल जो बच जाएगा उसको हम जो है किसी ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए हम उसको दे सकते हैं। जब हम उसको पूरा अपरूट कर लेंगे तो हम उसको जो है ग्रेजिंग एनिमल्स को जो है हम उसको दे सकते हैं। एक और है पूसा बायो डिकम्पोजर, ठीक है, पूसा बायो डिकम्पोजर, हम उसको यूज कर सकते हैं। वो 10 दिन में जो है अराउंड 10 दिन के अराउंड एवरेज वो पूरा जो है खेत को जो है वो कंप्लीटली क्लीन कर देती है, ठीक है, बायो डिकम्पोज कर देती है। वो एक हेल्दी हम जो है अप्रोच ले सकते हैं कि वो जो है न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ाएगी और हम जो है स्टबल बर्निंग से भी रुक पाएंगे, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है अवेयरनेस क्रिएशन। अवेयरनेस हम जितना क्रिएट करेंगे उतने ज़्यादा जो है फार्मर्स को जो एजुकेट करेंगे, तब हम जो है इस जो प्रॉब्लम है उसको हम टैकल कर पाएंगे, ठीक है। अदर इनिशिएटिव क्या कर सकते हैं? जो है एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, नेशनल कैपिटल रीजन और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो है एक डिटेल्ड मॉनिटरेबल एक्शन प्लान जो है वो फ्रेमवर्क उन्होंने जो है डेवलप कर सकते हैं साथ में मिलकर, ठीक है। सारे स्टेट जो है साथ में मिलकर जो है ये एयर पोल्यूशन का जो है प्रॉब्लम उसको जो है हम साथ में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है।
So the next news is Kerala government moves Supreme Court against governor over pending bills. ठीक है, ओके तो ये जो है न्यूज़ में हमेशा बना रहता है, ठीक है। जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक रिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है, एंड ये रिफ्ट जो है ज़्यादा बढ़ जाता है जब गवर्नर की वजह से जो है इश्यूज़ जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। गवर्नर का जो पोस्ट है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। बनाया गया है कि हम जो है गवर्नर शुड एक्ट अ ब्रिज बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बट हमें जो है काफ़ी बार इसमें रिफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेम विद दिस जो है केरला गवर्नमेंट जो है वो गई है हमारे ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के पास, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, उनके पास गई है कि गवर्नमेंट आरिफ मोहम्मद खान जो है उन्होंने क्या किया, हैज़ फेल्ड टू एक्सरसाइज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड ड्यूटी इन होल्डिंग द बिल्स पास बाय द स्टेट असेंबली फॉर अ लॉन्ग एंड इनडिफिनिट पीरियड, ठीक है। लॉन्ग एंड इनडिफिनिट पीरियड के लिए उन्होंने जो है बिल्स को होल्ड करके रखा है, ठीक है। अब आप अगर आर्टिकल 200 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नर के पास जो है पावर्स होता है बिल को पास करने का या फिर उसको रिटर्न करने का, ठीक है। तो इनके पास गवर्नर के पास 3 पावर होता है, ईदर ही कुड असेंट द बिल, गिव असेंट टू द बिल, ठीक है, वो जो है बिल को पास करा सकते हैं, ठीक है। ही कैन रिटर्न द बिल, और ही कैन रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट। ये जो है उनके पास 3 पावर है, बट उनके पास जो है इनडेफिनिट पावर नहीं है टू सिट डाउन ऑन द बिल, ठीक है। इनडेफिनिट पावर नहीं है उनके पास टू सिट डाउन ऑन द बिल, वो जो है बिल को लॉन्ग पीरियड और इनडेफिनिट पीरियड के लिए जो है उनको वो बैठ नहीं कर पाते, ही कैन नॉट सिट ऑन दी बिल, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है केरला गवर्नमेंट गई है एंड दे हैव रेज्ड अ स्पेशल लीव पिटिशन इज 136, आर्टिकल 136 के पास जो है गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के पास गई है कि उन्होंने जो है ऑलमोस्ट मोर देन 2-3 ईयर्स, ठीक है, 2-3 साल जो है उन्होंने लगा दिए, बट अभी तक जो है बिल्स जो है पास नहीं किया है, ठीक है। 8 बिल्स के बारे में बात की गई है, 8 बिल्स के बारे में बात की गई है। तो 8 बिल्स में जो है आउट ऑफ 8 बिल्स पास्ड बाय द असेंबली, 3 वेर पेंडिंग बाय गवर्नर फॉर मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से ज़्यादा जो है उन्होंने पेंडिंग रखा है, एंड 3 अदर्स मोर देन 1 ईयर, 3 जो है 1 साल से ज़्यादा जो है उन्होंने जो है यहाँ पे पेंडिंग रखा है, ठीक है। द कंडक्ट ऑफ गवर्नर थ्रेटन टू डिफीट एंड सबवर्ट द फंडामेंटल एंड बेसिक फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक गुड गवर्नेंस, द स्टेट आर्ग्यूड इन दी पिटिशन, ठीक है। ये जो है रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है कि आप जो है जब आपके पास उतने पावर्स नहीं है, आप अपने पावर को ब्रीच नहीं कर सकते, आप अपने पावर्स को जो है उससे आगे आप बढ़ नहीं सकते, लेकिन गवर्नर के ऊपर ये इल्ज़ाम है, एलिजिड जो है इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने जो है अपने पावर का जो है रूल ऑफ लॉ को जो है ब्रीच किया है, ठीक है। द गवर्नर हु फेल्ड टू एक्सरसाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द बिल्स प्रेजेंटेड टू हिम एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 200, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आर्टिकल 200, अपीयर टू बी द व्यू दैट ग्रांट हिम असेंट और अदरवाइज डीलिंग विद द बिल्स वाज अ मैटर ऑफ इंटरेस्टेड to him with his absolute discretion to decide whenever he pleases the state submitted, ठीक है। उनके पास जो है एब्सोल्यूट जो है पावर था कि वो जो है अपने डिस्क्रिशन के थ्रू जो है जब भी उनको लगे कि उनको साइन कर देना चाहिए तो उनके पास वो पावर थी, ठीक है। A governor who acts in gross disregard and violation of provisions of the constitution cannot be said to be functioning in the discharge of its duty as a governor, pointed out the government in the petition, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट है केरला की, उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने जो है अपना ड्यूटीज़ को जो है अच्छे से फंक्शन नहीं किया गया, उन्होंने अच्छे से जो है फंक्शन नहीं किया। द सेक्रेटरी टू द गवर्नर एंड यूनियन ऑफ इंडिया वेर ऑल्सो मेड पार्टीज टू दी पिटिशन, ठीक है। दोनों ने जो है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर एंड यूनियन ऑफ इंडिया को भी जो है इस जो पिटिशन में उन्होंने मेंशन किया है और उन्होंने इसके बारे में जो है बोला है, ठीक है। दे हैव रिफर्ड टू देम, ठीक है। ये जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको जो है समझना होगा। बहुत बार ऐसे हम लोगों को देखने को मिलता है, बहुत सारे स्टेट्स में जो है रिफ्ट हमें देखने को मिलता है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर, ओके। तो आप जब पढ़ेंगे तब आप थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स और किस तरीके से हम जो है इस मिसट्रस्ट को जो है सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर जो है आप आंसर जो है फॉर्मेशन आप कर लीजिएगा, ओके। सो वी वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़।
द नेक्स्ट न्यूज़ इज स्लोइंग मोमेंटम, ठीक है, स्लोइंग मोमेंटम। तो ये जो है हम लोगों को, इफ़ यू रिमेंबर क्लासेस, हमने जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें जो है रिफाइनरी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के बारे में जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो है उन्होंने ऑफिशियल डेटा रिलीज़ किया था सितंबर में। एंड S&P ग्लोबल ने जो है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का जो है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का जो डेटा है उन्होंने रिलीज़ किया है, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो है, इफ़ यू रिमेंबर 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो है 40%। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ इंडस्ट्रीज का जो है हेल्थ के बारे में जानना है तो आप जो है ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को जो है आप इनके बारे में अगर आप जान ले, आपको डेटा पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हेल्थ किस तरीके से है, ठीक है। तो और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से जो है लोगों का जो है रिएक्शन किस तरीके से है, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन लोगों का रिएक्शन, ठीक है, आपको ये पता, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। PMI में ये पता चलता है कि किस तरीके से लोगों का क्या इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, किस तरीके से डिमांड आ रही है फ्रॉम पीपल, ठीक है। दिस माई फ्रेंड इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है कि नहीं, ये हमें 8 कोर इंडस्ट्रीज से पता चलता है। एंड व्हाट इज द व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, उसको हमें जो पता चलता है PMI के थ्रू, ठीक है। जो मैनेजर्स है उन लोगों को पता चलता है, ठीक है। मैनेजर्स जो किस तरीके से, जो प्रोड्यूसर्स है उनको जो ऊपर जो है एक सर्वे किया जाता है, बहुत सारे मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज जो है उनको बुलाया जाता है और उनको जो है रिव्यू किया जाता है कि किस तरीके से डिमांड है, डिमांड बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है। वो जो है हमें PMI के थ्रू पता चलता है, ठीक है। अभी तक जो है इट वाज अ स्मूथ सेलिंग, ठीक है, अभी तक जो है हमें अच्छे ही रिजल्ट आए हैं, बट देयर इज अ चांस कि जो है यहाँ पे थोड़ा टर्ब्यूलेंस हो, ठीक है, टर्ब्यूलेंस हो यहाँ पे जो है, देयर इज अ चांस, ठीक है। अभी जो है आउटपुट जो है इट इज़ वेरी गुड टिल नाउ, अगस्त सितंबर तक जो है आउटपुट काफ़ी अच्छा था, बट यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल इनपुट और आउटपुट के वजह से जो है इश्यूज हमें यहाँ को देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी पता है आपको एल नीनो की वजह से बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा है, प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा जो है हाई जो है प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा हाई नहीं हो पाई है, अप टू दी मार्क नहीं हो पाई है। इसकी वजह से जो है हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेंशन जो है देखने को मिल सकता है, स्पेशली ड्यू टू एग्री आउटपुट, ठीक है, एग्री आउटपुट। और दो इश्यूज जो है एक साथ हमें देखने को मिल सकता है, एक तो है स्लोइंग ग्रोथ एंड परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, द ट्विन इश्यूज, ठीक है, द ट्विन इश्यूज जो है, एक तो है परसिस्टेंट इन्फ्लेशन एंड स्लो ग्रोथ, ठीक है, स्लो ग्रोथ भी हो रहा है, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन भी हो रहा है, तो वो जो है इश्यूज बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि देयर इज़ अ चांस, बट अगर जो है गवर्नमेंट जो है अगर सही स्टैंड ले, सही पॉलिसीज़ बनाए, RBI जो है सही पॉलिसीज़ जो है जो बनाए, तब जो है हम इसको जो है इस इशू को जो है हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। So we would move on to the last news. The last news for today is Antony Blinken, Lloyd Austin to visit New Delhi next week for 2+2 dialogue. ठीक है, 2+2 dialogue, इसमें जो है 2+2 मतलब दोनों देश के जो है डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स जो है, जिस भी देश के साथ हमारा 2+2 डायलॉग है, उस देश के फॉरेन मिनिस्टर और उस देश के डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। हमारे जो है डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी है होंगे, राजनाथ सिंह जी, और हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर श्री S जयशंकर जी जो है हमारे 2+2 डायलॉग में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। माइंड यू यहाँ पे PM प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, PM प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन आए हैं किस लिए, 2+2 मीटिंग के लिए, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दैट इज फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन हैव ट्रेवल्ड टू इंडिया 2+2 मीटिंग के लिए, और किसके साथ मिलेंगे वो, S जयशंकर साहब के साथ और राजनाथ सिंह जी के साथ, ठीक है। और किसके ऊपर बात करेंगे, बायलैटरल एंड ग्लोबल कंसर्न्स लाइक इजराइल, पैलेस्टीन, रशिया, यूक्रेन, ठीक है, और जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो इंडो पैसिफिक पे जो बढ़ रहा है उसके ऊपर जो है डायलॉग्स पे बात होने की संभावना बताई गई है, ठीक है। और जो है ग्लोबल डिसरप्शन जो है, प्रोडक्टिविटी में कमी हम लोगों को देखने को मिली, और बहुत जो है हम जैसे ड्रोन्स परचेज करने वाले हैं US से, आपको अगर याद हो सी गार्जियन एंड स्काई गार्जियन जो ड्रोन्स खरीदने वाले हैं, उन सब के ऊपर जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है डिस्कशन हो पाएगा, ठीक है। और US ये जो है कनाडा कनाडा जो रो था उसके बाद जो है ये पहला जो है बड़ा मीटिंग जो है हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कनाडा के ऊपर जो है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होगा, और इंडिया कनाडा रिलेशंस जो है उसको किस तरीके से जो है
वापस टू बैक कीप इट बैक ऑन द ट्रैक, उसको किस तरीके से जो हम बैक टू कीप इट बैक ऑन द ट्रैक, वो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके ऊपर भी यही एक बात होने की आशंका है, ठीक है, बोथ कंट्रीज के बाद। 2+2 डायलॉग क्या है? 2+2 डायलॉग किसके बीच में होता है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर्स, ठीक है, और यूएस काउंटर पार्ट्स के साथ जो है ये 2+2 डायलॉग होने वाला है। एक इट प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडिया यूएस पार्टनरशिप, ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट सिनर्जी इन डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी अफेयर्स, ठीक है, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी अफेयर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा वेरी क्लोज टू क्लोज टॉक्स और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेटर करने के लिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा जो है ये स्टेप हो सकता है, ठीक है। इट वाज रिजॉल्व्ड इन द मीट टू कंटिन्यू मीटिंग्स इन द फॉर्मेट ऑफ ऑन एन एनुअल बेसिस, तो एवरी ईयर जो है एनुअल बेसिस पे जो है यहाँ पे जो है टॉक्स होते हैं, ठीक है। ये जो है ये आपको समझ आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है 2+2 इंडिया के साथ जो है उनका 2+2 डायलॉग है, ठीक है। सारी कंट्रीज़ के साथ नहीं है, बस 4 कंट्रीज़ के साथ है, उनका नाम हमें याद रखना है। पहला जो है 4 की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, पहला है द यूएस जिनके साथ अभी हम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। अब ये बात है कि ये जो 3 कंट्रीज़ है दैट इज़ यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया, ये जो है क्वाड के मेंबर्स है। इंडिया जो है क्वाड के मेंबर्स है, ठीक है, क्वाड के मेंबर्स है, ठीक है। और हमने जो है अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमने जो है रशिया के साथ भी जो है 2+2 डायलॉग हमने रखा है, ठीक है। तो ये इंडिया का डिप्लोमेसी ही है, हम जो है दोनों वर्ल्ड की कंट्रीज जो कि एनिमीज कंट्रीज है, नेमेसिस कंट्रीज है, हम उनके साथ जो है अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है मेंटेन करके चलते हैं। माइंड यू चाइना के साथ हमारा कोई 2+2 डायलॉग नहीं है, बट हमारा रशिया और क्वाड की जितनी कंट्रीज है उनके साथ हमारा 2+2 डायलॉग्स है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलिएगा मत कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है क्वाड का हिस्सा है, ठीक है। और क्वाड एवरी ईयर एनुअली होता है, ठीक है, एनुअली जो है क्वाड का जो मीटिंग है कंट्रीज के साथ वो हमारा चलता है, ठीक है। सो यूएस के साथ स्पेशली यूएस के साथ जो है एवरी ईयर हम जो है मीटिंग करते हैं 2+2 का, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। अगर आपको जो है टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट का अगर आपको पेपर 1 का चिंता है देन वरी नो मोर, बिकॉज हमने जो है एक अच्छा कोर्स एक्सटेंसिव कोर्स जो है हमने लाया है जिसमें हम पेडागोजी, आसाम जीके, इंग्लिश और जीएस एंड करंट अफेयर्स का जो है पूरा जो है एक्सटेंसिवली जो है हम कवर कराएंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज रिटन हियर, यू कैन कॉल इन दिस नंबर अगर आपको जो है अगर आपको एडिशनल information चाहिए, ठीक है। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. Till then, take care and thank you.